किसी की दुकान में जाकर के बैठते होंगे, उसकी दुकान में टीन लगा होगा और टीन को ठीक करने की भी उसकी सामर्थ्य नहीं होगी। वो पन्नी लगाता है, खप्पर लगाता है, उसके ऊपर ईंट रखता है, कैसे भी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र में जाकर के देखिएगा बंधुओं, महाराष्ट्र में जाकर के देखेंगे। जब हमने पहली बार महाराष्ट्र का दौरा किया और देखने गया तो मैंने देखा कि 2 दीवारें बहुत मेहनत करके जैन समाज के व्यक्ति ने खड़ी करी, बहुत मेहनत करके 2 दीवारें, पीछे एक दरवाजा खिड़की लगा लिया। छपाई करने को पैसा नहीं है, छपाई करने का पैसा नहीं है, ऊपर टीन डालने का पैसा नहीं है। क्या किया, पन्नी आती है, उस पन्नी से बांस लगा लगा करके पन्नी डाल दी और पन्नी डालने के बाद नीचे वहीं पर रहने लगे। अभी फर्श नहीं किया, फर्श को थोड़े बहुत ला करके कुछ कूट काट करके बराबर किया, उसमें मिट्टी और गोबर का लेप करके उसको बराबर कर दिया। उसी में जैन समाज के लोग भी रह रहे हैं। इतनी भी गरीबी है समाज में, देखने लायक चीज है। आपके कर्म का उदय तो नहीं है, लेकिन अगर किसी साधर्मी के इस तरीके के विचित्र कर्म का उदय है तो वात्सल्य करना, उसको वात्सल्य देना भी हमारी एक जवाबदारी बनती है। पूरे महाराष्ट्र में आप छोटे छोटे गांव में जाएंगे, आपको जिंतूर जाकर के देखिएगा, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के उस पूरे शहर में इस तरीके के श्रावक रहते हैं जिसमें श्रद्धा अथाह उछाल मारती है। लेकिन धन का अभाव है, पुण्य का अभाव है। अपने पुण्य से उनके पुण्य को जीवित करना भी धर्म है, इसको भी समझिए। दुनिया में कहीं भी जाइए, अगर आपको आपका साधर्मी किसी दिक्कत में दिखता है तो उस दिक्कत में दिखने वाले साधर्मी को धर्म ध्यान के लिए योग्य वातावरण बनाइए। आचार्य जी सभी से हम लोगों से कहते थे, तत्व चिंतन वो कर सकता है जो भोजन की चिंता से मुक्त होगा। अगर आपके दिमाग में भोजन की चिंता है तो फिर आपको मंदिर और भगवान दिखाई नहीं देंगे। कई लोगों के जीवन में इस तरीके का भी कर्म का उदय है कि वे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भोजन की चिंता में लगे रहते हैं कि भैया अगर मेहनत नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद खाने के लिए घर में आटा खत्म हो गया। जैन कुल में जन्मे हैं, इस तरीके का कर्म का उदय है। उस कर्म के उदय में हम सुनते तो बहुत गौर से हैं, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं। मैं 3 दिन पहले आया था, यहाँ पर एक साधर्मी वात्सल्य की पेटी रख गया कोई, वे भी आपके यहाँ के लोग हैं, उन्होंने भी किसी साधु परमेष्ठी का उद्बोधन सुना होगा। साधर्मी वात्सल्य की भावना बनी होगी, सेवा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, दया के मामले में। इनमें भी धन को लगाना आपके धन की सार्थकता है। ये साधर्मी वात्सल्य कैसा करेगा? गौ वत्सम प्रीति, बिना आपा देखे कि मैं निकल पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी, ये तो बात की बात है। सबसे पहले मुझे अपने उस अबोध बछड़े के पास तक पहुंचना है। वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई आरिका हो सकती है, वो कोई मुनि हो सकता है, वो कोई क्षुल्लक हो सकता है, वो कोई मंदिर हो सकता है, वो कोई गुरु हो सकता है, जिसके ऊपर आप इस तरीके का वात्सल्य का प्रभाव छोड़ेंगे। मंदिर है, बिल्कुल टूटा है, खराब हो रहा है, आपका कर्तव्य है, आपने देखा है ना, अब आपको ठीक करना है। मंदिर को संभालने की जवाबदारियां किसी समाज के अध्यक्ष, मंत्री या कोषाध्यक्ष की नहीं होती। मंदिर कोई भी हो, पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में आप जाइए, अगर वो जिनेंद्र भगवान का मंदिर है और वो अगर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है तो जिसने उसको देखा है उसी को संवारना उसकी पहली जवाबदारी बनती है। रास्ते में विहार करते हैं, विहार करते में कई बार गृह चैत्यालय देखने को मिलता है। मंदिर नहीं है महाराज, लेकिन छोटे से भगवान यहाँ पर विराजमान है। जाकर के देखते हैं तो ना दरवाजा बड़ा है, ऊपर छानी है और वेदी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये तो सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव के साथ में जितने भी मंदिरों में आचार्य भगवंत का प्रवास के दौरान जाना हुआ,
वे सारे के सारे मंदिर पीछे चलने वाले श्रावकों ने चमचमा दिए। आचार्य श्री जी ने किसी भी मंदिर में जाकर के खड़े हुए और ऐसा ऊपर देखा, बस अरे इसमें तो छानी है। पीछे खड़ा आदमी ने कहा एक काम करो, इसमें लेंटर डाल दो, अच्छा बना लेना, खर्चा हमारे नाम पे, आप हमारा फ़ोन नंबर ले लो और भेज देना। इस तरीके से भी वात्सल्य धर्म के प्रति, धार्मिक व्यक्ति के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति जब हम प्रस्तुत करते हैं, तब जाकर के धर्म की सुरक्षा, स्थिति, वृद्धि, फल और उदय, ये 4 चीजें होती हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुदेव समर्थवत स्वामी कहते हैं, धर्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ज्ञान का सम्यक होना, कि हम सही तरीके से धर्म को समझ पाएं। अभी हम सिर्फ क्रियात्मक धर्म को धर्म समझते हैं। मंदिर चले गए, पूजा कर ली, भगवान के सामने बैठ लिया और जाप दे लिया, तो हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, ऐसा नहीं। बाहर जो साधर्मी हैं, उन साधर्मी की भी व्यवस्था करना ये कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के पास पुण्य का तीव्र उदय है। आचार्य भगवंत ने जब कहा कि भोजन की चिंता से लोग मुक्त होंगे, तब तो तत्व की चिंता कर पाएंगे। ये बात जब गुरुवर ने कही तो सिर्फ कहा नहीं, साधर्मियों के लिए व्यवस्थाएं बनाई। गौशालाओं को खोल करके जब शांतिधारा दुग्ध योजना गुरुवर ने खोली, तो दुग्ध योजना खोलते वक्त गुरुवर का ये भाव था कि इसमें दुधारू पशु रखे जाएंगे, इस दुधारू पशुओं की सेवा करने के लिए नए परिवार रखे जाएंगे, उन परिवारों का गाय का परिवारों से लालन पालन होगा और एक दूसरे की रक्षा करते हुए ये दोनों धर्म ध्यान कर पाएंगे। इस धर्म ध्यान की भावना से गौशाला खोली। इसी धर्म ध्यान की भावना से कि जो साधर्मी है जब तक भोजन की चिंता से मुक्त नहीं होगा, वो तत्व चिंतन कैसे करेगा। तब गुरुदेव ने हथकरघा का प्रकल्प रखा। छोटे छोटे गांव में जहां बच्चों के पास खाने पीने, उठने बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वहां के बच्चों को, जैन समाज के बच्चों को, अदर कास्ट के बच्चों को चयनित करके उठा करके लाए। सेंटर पर पहले दिन से 300 रुपए प्रतिदिन दिया। बंधु सीखोगे ना, सीखने का भी 300 रुपए रोज मिलेगा तुमको। सीखने वाले को बड़ा अच्छा लगा कि सीखने के भी 300 रुपए भी मिल रहे हैं और सीखने भी मिल रहा है। 2 महीने 2.5 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 10-10 हजार रुपए प्रति महीना सीखने वाले वर्कर को दिया। 2.5 महीने के बाद एक हथकरघा स्टॉल करके 50-50, 60-60 हजार रुपए के हथकरघे स्टॉल करके और उसके घर में रख दिए और उनसे कह दिया धागा यहाँ से ले लीजिए, मेहनत करिए, बना करके यहीं पर वापस अपने वस्त्र को रख दीजिए और जो भी आपके पुरुषार्थ का पैसा होता है आप अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं अपने जीवन काल में गुरुवर ने जब रहते हुए करी, इसका प्रभाव ऐसा गजब का पड़ा कि बहुत सारे परिवार जो अर्थ के उपार्जन में बिल्कुल पीछे हो रहे थे, वे हथकरघा चला करके भोजन की चिंता से मुक्त हुए।